हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल शीट के ऊपर बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट और उसके अंदर जो फार्मूलाज इन किए जाते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, इसमें सीरियल नंबर ऐड होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, जिस टॉपिक पे आप वर्किंग कर रहे हो, फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उसकी मेंस बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एक्स्ट्रा बार है, जो भी है जिस पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन होगी। उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा कि मेन बार है या डिस्ट्रीब्यूशन बार है डिस्क्रिप्शन रो में। नेक्स्ट है स्पेसिंग, यानी आप जिस पे वर्किंग कर रहे हैं सेंटर टू सेंटर बार का जो डिस्टेंस है वो यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 4 इंच है, 6 इंच है, वो यहाँ पे मेंशन होगा स्पेसिंग के खाने में। नेक्स्ट है डोया, यानी आप जिस डाई पे वर्किंग कर रहे हैं 3 सूत का है, 4 सूत का है, 5, 6 और 8, किसी भी डाई का आपके पास स्टील है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा डाया बार में। इससे आगे है नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ बार्स। नेक्स्ट है टोटल नंबर्स। नेक्स्ट है कट लेंथ। नेक्स्ट है लेंथ इन और एफ टी, यानी लेंथ जो है वो रनिंग फिट में आएगी। जो भी आपका आंसर आएगा, आपने 3 सूत का, 4 सूत का, 5, 6 या 8 सूत का आपने स्टील कैलकुलेट किया है, उसकी जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ आएगी। सबसे पहले #3 मीन्स 3 सूत का सरिया, #4 4 सूत का, 4 सूत का, #5 नंबर 5 सूत का, #6 6 सूत का एंड #8 8 सूत का स्टील जो है वो यूज़ होगा। और परफॉर्मे के लास्ट में शेप ड्रॉ की जाएगी जिस पे आपने वर्किंग की है, जिसकी आपने कैलकुलेशन की है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया है स्लैब को, आरसीसी स्लैब, उसके मेंस बार डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी आप जिस पे वर्किंग करेंगे वो यहाँ मेंशन होगी। नेक्स्ट स्पेसिंग, यानी स्टील कितने सेंटर टू सेंटर है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट डाया बार, 4 सूत का डाया है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ बार्स, 1 × 1 × 29। नेक्स्ट टोटल नंबर्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 × 1 × 1 इंटर करेंगे, ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे 29। कट लेंथ मैंने इसकी कैलकुलेट की है, वो यहाँ मेंशन हो जाएगी 25 फीट 9 इंच, यानी 25.75। अब हम इफ़ का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ये सामने स्क्रीन पे मेंशन मैंने कर दिया है, राइट कर दी है। ये जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह इसका फार्मूला यहाँ लगाएंगे। इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स है 3 सूत का, लेकिन हमने वर्किंग की है 4 सूत के ऊपर जो है वो, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह चेंज होता है। बहरहाल मकसद ये है कि इसके अंदर आप फार्मूला लगाएंगे और आपका जो आंसर आएगा वो रनिंग फिट में आएगा। ये इन हुआ है, यहाँ शो नहीं हो रहा। ये शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बॉक्स 3 सूत का है और हम वर्किंग कर रहे हैं 4 सूत के ऊपर, इसलिए ये जो है आपको नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है हम वर्किंग कर रहे हैं 4 सूत के ऊपर, 4 सूत के बॉक्स के अंदर, इसके अंदर सेम वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। अब जो है इसका जो आंसर है, इसका आंसर रनिंग फिट में इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम वर्किंग 4 सूत के ऊपर कर रहे हैं। ये बॉक्स भी
फोर्थ सूद का है, यहाँ पे ये शो हो जाएगा जो भी इसका आंसर है। इसी तरह हर बॉक्स में ये देखें, ये इसका जो आंसर है रनिंग फिट में इस बॉक्स के अंदर आ गया है। नेक्स्ट हम जो है ये इसी तरह ये इफ़ का फार्मूला हर बॉक्स में लगाएंगे। पहले 3 सूद के बॉक्स में लगाया, 4 के बॉक्स में, 5, 6 और 8, ये सारे बॉक्स में ये फार्मूला हम पुट करेंगे। और इस फिर उसका मकसद ये होगा कि अगर हमने 3 सूद को चेंज करना है, अगर फॉर एग्जांपल डाया बार जो है 3 सूद का है तो ये ऑटोमेटिकली 3 सूद में चला जाएगा। अगर हम वहाँ पे डाया जो है वो चेंज करेंगे, 5 ना का लिखेंगे तो उसके अंदर चला जाएगा। इसका मकसद सिर्फ यही है। अब टोटल फार्मूला इस बॉक्स के अंदर हम इन करेंगे। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस बॉक्स में आप जो फार्मूला इफ़ का लगा रहे हैं उसमें डाया बार के बाद इज इक्वल के बाद वो नंबर्स आएगा। जैसे अभी आपके सामने 6 है तो आपने 6 लिखना है। अगर आप 4 बॉक्स के अंदर वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे आप 4 लिखेंगे। 3 के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो 3 मेंशन करेंगे। यानी जिस बॉक्स के अंदर आपने फार्मूला पुट करना है वहाँ आपने मेंशन करना है। ये अभी मैंने 6 का किया था, 6 मेंशन किया है। अभी मैं 8 का कर रहा हूँ 8 बॉक्स के अंदर, तो यह मैं यहाँ पे मैं जो है डाया बार 8 लिखूँगा इज इक्वल टू 8। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। अब फार्मूला पुट करने के बाद डाया बार को मैं जो है चेंज करूँगा 4, 5, 6, 8, ताकि आपको समझ आ सके कि इसका मकसद क्या है। अब मैंने पुट कर दिया है। अब ये देखें डाया बार यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो आंसर उसका है 3 बॉक्स में आ गया है। तो अभी मैं इसको जो है नंबर 4 किया है तो 4 में चला गया है, नंबर 5 किया है तो 5 बॉक्स में चला गया है, नंबर 6 किया है तो 6, 8 किया है तो 8। ये था मकसद समझाने का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोसेस हमने ऊपर किया है सेम वही प्रोसेस हम नीचे इस रो में करेंगे। सेम प्रोसेस जो है वो इस रो में हम करते जाएंगे। स्पेसिंग है 6 इन सेंटर सेंटर, डाया बार्स, नंबर ऑफ बार्स, सेम ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसको नीचे में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ अब आपको नंबर ऑफ बार्स के बारे में बताता चलूँ कि अगर आपकी सेम एटम है एक जैसी हैं तो यहाँ पे 1 × 1 लिखने का मकसद ये है कि अगर एक जैसी 2 एटम हैं तो उसको आप 2 कर दें तो वो आंसर यहाँ पे डबल आ जाएगा। एक साइज़ की हैं, एक ही डाई की एक साइज़ की हैं तो वो उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितने पे करेंगे उसी तरह उसकी तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसका मकसद सिर्फ यही है। नेक्स्ट जो है वो कट लेंथ है। सेम जो ऊपर प्रोसेस हुआ है वही नीचे प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह नीचे हम इफ़ का फार्मूला हर रो में लगाएंगे। नहीं, मीन्स के जो ऊपर फार्मूला लगाया है उसी को कॉपी करके हम नीचे कर देंगे, वही सेम आ जाएगा। फार्मूले को कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेप की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो वर्किंग की है जैसे कट लेंथ है इसकी शेप बनानी है इस बार की, तो शेप पे यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसके बाद बॉर्डर बॉक्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर बॉर्डर पे जाएंगे, स्टाइल बॉक्स में लाइन को क्लिक करेंगे। यहाँ आपने कोशिश करनी है कि जो बॉर्डर लाइन है थिक हो, जो नज़र आ सके ताकि काम के दौरान इजी हो। और उसके बाद आप ऊपर जो उसका साइज़ है टेक्स्ट है वो आप मेंशन कर लेंगे। सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी प्रोसेस होगा जो आपने मेन का किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिंग्स किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं।
इसके बाद हम नीचे वाले जो फॉर्मेट बना हुआ है उस पे जाएंगे, उसमें हम वेट निकालेंगे। जो आपने वर्किंग की है उसका वेट जो है पर RFT है, उसके हिसाब से वेट, टोटल वेट पर टन जो है उस पर अभी वर्किंग करेंगे। अब आप होम टैग में जाके ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और जो हमने वर्किंग की है उसको ऑटो सम करेंगे। टोटल लेंथ के अंदर 3 सूत और 4 सूत को ऑटो सम करने के बाद हम नीचे फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें हमारी जो टोटल लेंथ आएगी उसको वेट पर RFT के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें हर सूत का जो पर फिट के हिसाब से वेट है वो जो निकालते हैं वो यहाँ मेंशन है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हर सूत का जो वेट है वो निकल आएगा। अब यहाँ पे अगर 3 सूत का है तो 3 सूत की रो में जाके हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 सूत का है इसी तरह 5 सूत, जितना भी जो आपने कैलकुलेट किया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वेट केजी में आ जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस के बाद हम करेंगे, जो हमारे पास टोटल वेट आ गया है 3 सूत का, 4 सूत का, इसको हम टोटल वेट करेंगे। इस सारे को हम जो है वो प्लस कर देंगे। जो भी हमने 3 सूत का है, 4 सूत का है और आगे जिसका नहीं निकाला हुआ जो 00 है इसको भी सम करेंगे। अगर उसमें चेंजिंग्स आती है, कोई ऐड करते हैं तो ऑटो सम में आ जाएगा। इसका हमारा टोटल वेट आ जाएगा। अब जो टोटल वेट आया है उसको हमने टन में करना है। टोटल वेट डिवाइडेड 1000, एक टन के अंदर 1000 केजी होते हैं 1000, तो हमारा जो आंसर है वो टन में आ जाएगा। ये था फ्रेंड आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे।